नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आईएएस की परीक्षा में पूछे गए सीसेट पेपर के अंतर्गत मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन का खुलासा करेंगे। जैसा कि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पिछले 8 सालों से ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में, पिछले 3 सालों से यूट्यूब फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे चिल्ला के बोल रहा है कि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की ट्रेनिंग क्लास को कीजिए। ट्रेनिंग क्लास में से ही किसी भी परीक्षा में, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, दरोगा हो, किसी भी परीक्षा में 70 से 80% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही पूछे जाते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास इस तरीके से बनाई गई है कि बिना ट्रेनिंग क्लास के आप मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को अटैक नहीं कर सकते। हम ट्रेनिंग क्लासेस में ही जितने भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, उसको हमने एक जगह कर दिया है। ट्रेनिंग क्लास यदि आप पढ़ लेते हैं, ट्रेनिंग क्लासेस में तो उसे तो मैं 50 के करीब वीडियो डाला हूं, लेकिन आप शुरू की 25 वीडियो, शुरू की 7-8 टाइप भी कर लेते हैं तो 70-80% क्वेश्चन आप किसी भी परीक्षा में पाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग क्लास में हम जितने भी टाइप करवाते हैं वो हर एक चैप्टर में एक टाइप बन के आते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं टाइप नंबर 1 कराता हूं तो पूरी मैथमेटिक्स में कैसे कनेक्टेड है, ट्रेनिंग के टाइप नंबर 1 में करा देता हूं। ट्रेनिंग का टाइप नंबर 2 पूरी मैथमेटिक्स में कैसे कनेक्टेड है, हम टाइप नंबर 2 में करा देते हैं। ट्रेनिंग का टाइप नंबर 3 पूरी मैथमेटिक्स में कैसे कनेक्टेड है, हम टाइप नंबर 3 में करा देते हैं। इसी प्रकार यदि आप 8 टाइप पढ़ लेते हैं और आप किसी भी परीक्षा को देते हैं तो 70 से 80% क्वेश्चन आप लोग हासिल करेंगे। यदि कंप्लीट मैथमेटिक्स फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड रेशियो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, नल टंकी, ट्रेन टाइम डिस्टेंस, नाव धारा, नंबर सिस्टम, एवरेज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सर्कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सारे चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स, डीआई, सब कुछ बढ़िया से पढ़ सकते हैं। हाँ, मात्र 299 रुपए में। मैंने 299 इसलिए कर दिया है कि देश के समस्त छात्रों को भारत का, विश्व का सबसे शानदार आसान कॉन्सेप्ट सभी छात्रों तक पहुंचे, इसीलिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस अपनी फीस और कर दिया है। आइए हम लोग आईएएस में पूछे गए सारे प्रश्न को मैं बताता हूं कि कौन सा टाइप कैसे आप लोग हमारे टाइप नंबर, ट्रेनिंग के टाइप नंबर से कनेक्टेड है। पहला क्वेश्चन को देखिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यदि आप ट्रेनिंग क्लास का पहला ही टाइप करते हैं, ट्रेनिंग क्लास का पहला ही टाइप का पहला ही क्वेश्चन में यही कराता हूं। आइए देखते हैं, जहां के ओल्ड वीडियो या न्यू ट्रेनिंग क्लास की पहला टाइप का पहला ही क्वेश्चन पढ़ के देखिए। एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 भाग 21 दिन में पूरा करता है, तो कार्य का 50% बढ़ा दिया जाए तो उसे उस कार्य को करने में और कितने दिन लगेंगे। बातों को समझिए। पहला ही टाइप में पहला ही क्वेश्चन, 7/8 को पढ़ने का तरीका, टोटल काम 8 है तो उसका एक हिस्सा 7 करता है 21 दिन में, 7 हिस्सा 21 दिन में, तो एक हिस्सा 3 दिन में, 7 या 21। यदि ये 3 गुना है तो इसको 3 गुना करेंगे, टोटल काम 24 दिन में करेगा। 7 हिस्सा 21 दिन में तो टोटल हिस्सा 24 दिन में करेगा। यदि कार्य की मात्रा 50% बढ़ा दी जाए, कार्य की मात्रा 50% बढ़ा दिया जाए तो दिन भी 50%, अर्थात इसका 50% 12 दिन बढ़ जाएंगे, 36 दिन लगेगा। दिनों की संख्या 50% बढ़ जाएगी क्योंकि कार्य हम लोग 50% बढ़ा रहे हैं। 21 दिन का काम हो गया है, कितना दिन और करें कि 36 दिन हो जाए, तो 15 दिन और काम करने पड़ेगा। टोटल काम 36 दिन में समाप्त होगा क्योंकि 50% काम बढ़ा दिया गया है। 21 दिन का काम हो गया है, 15 दिन और करेंगे, 15 इज द राइट आंसर। ट्रेनिंग क्लास का पहला ही टाइप का पहला क्वेश्चन आईएएस की परीक्षा में, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, यदि आप ट्रेनिंग क्लास का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, यदि ट्रेनिंग क्लास का दूसरा टाइप आप लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार के तमाम प्रश्नों को मैं घुमा घुमा के करवाता हूं। घुमा घुमा के इसलिए करवाता हूं ताकि आपका दिमाग बढ़ जाए। टाइप नंबर 1 को भी मैं घुमा घुमा के पढ़ाता हूं ताकि दिमाग बढ़ जाए, क्योंकि मेरे को पता है कि ट्रेनिंग क्लास में से ही पूरी मैथमेटिक्स कनेक्ट हो सकती है। आइए देखते हैं। एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक ज्यादा पाया। ये पी है भाई साहब और ये क्यू है। पी ने क्यू से 40 ज्यादा पाया, पी ज्यादा पाया है और क्यू कम पाया है। दोनों का डिफरेंस पता है, दोनों का डिफरेंस पता है। यदि क्यू ने पी से 10% कम पाया
10% 1/10 बनाता है। पढ़ने का तरीका 10 का 10% 1 होता है। यदि हम इसको 10 देते हैं तो 10 का 10% 1 अर्थात इसको देना पड़ेगा 9। समझ में आया ना? दोनों का गैप, ये 10 पता है तो ये 9 पता है, तो गैप हो गया 1। और रेशियो 1 की वैल्यू दे रखा है 40 गुना। जब आप ट्रेनिंग क्लास टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 सारे टाइप पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ाने के तरीके को समझ पाएंगे। 1 बराबर 40 गुना तो Q बराबर 40 गुना अर्थात Q का मार्क्स होगा 360। 360 मार के आप लोग भाग जाएंगे। यही पूछता कि P को कितना मिला तो 40 गुना अर्थात 400 मिलता। देखिए यदि आप थोड़ा सा भी फिसलेंगे तो ऑप्शन 400 भी है, लेकिन हमें Q का बताना है कि Q ने कितना पाया है ना? Q ने कितना पाया है तो 360 पे मार के भाग जाएंगे। ये दो क्वेश्चन ट्रेनिंग क्लास से टाइप नंबर 1 और 2। आइए दिखाते हैं कि ट्रेनिंग क्लास से और कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि आप देखना चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग क्लासेस में कौन सा टाइप में से है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के टाइप नंबर 3 को देखिए। टाइप नंबर 3 में जैसे ही 7-8 मिनट की वीडियो देखेंगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे परसेंटेज को डिग्री में बदलते हैं और कैसे डिग्री वाली वैल्यूज को हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो ट्रेनिंग क्लास 3 से डायरेक्ट आया हुआ आईएएस की परीक्षा में प्रश्न देखिए हम सिखाते हैं। पाई आरेख, मानव शरीर में प्रोटीन, जल, अन्य। मानव शरीर में प्रोटीन है, जल है तथा अन्य है। प्रोटीन है, वाटर है तथा अदर है। जल की मात्रा 70% है, वाटर की मात्रा 70% है। इसका मतलब जो 2 बचे होंगे वो 30% के होंगे। प्रोटीन 16 दे रखा है, 16 दे रखा है, मैं मानता हूं कि 16 दे रखा है, लेकिन 70% यदि वाटर है तो जो अन्य 2 बच रहे हैं प्रोटीन और अन्य शुष्क वो 30% में ही काउंट होंगे। भले ही ये 16 का कोई मतलब नहीं है, ये 16 दिया हुआ है, इसका इस क्वेश्चन में कोई खास मतलब नहीं है, बस ये सुपर दिया है, उसको इग्नोर कर दीजिए। अन्य हिस्सा 30% है और अन्य हिस्सा को हमने P से रिप्रेजेंट किया है। देखिए ना, ध्यान से देखिए, यदि प्रोटीन तथा अन्य शुष्क तत्व, प्रोटीन और अन्य शुष्क जो होगा वो 30% होगा, तो कहना चाहता है कि डिग्री में उसका मान क्या होगा। देखिए 70% वाटर है तो प्रोटीन और जो शुष्क पदार्थ है, शुष्क तत्व है, वो 30% में होगा, क्योंकि 70% वाटर ने घेर रखा है और ये जो 30% बचा हुआ है ना वो है P को डिपेंड करता है। यदि प्रोटीन तथा अन्य शुष्क मिलाकर P% है, P% का मतलब 30%, तो 30% का मतलब क्या होता है 3/10वां भाग। 30% 10वां भाग, तो ये पूरा हमारा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 30% हमारा प्रोटीन है, अन्य शुष्क है, तो जैसे ही 360 से गुणा करेंगे तो इसमें वो हिस्सा मिल जाएगा, प्रोटीन और अन्य शुष्क मिल जाएगा 108 डिग्री। 108 डिग्री इज द राइट आंसर है। देखिए ये हमारे ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 से कितना आसान प्रश्न बना है। अभी भी मौका है, जितने लोग सीसेट में पेपर में इस बार बढ़िया नहीं कर पाए हैं, आज से ही फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके सारे चैप्टर को पढ़ें। उससे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके ट्रेनिंग क्लास में कम से कम 8 टाइप, कम से कम 25 वीडियो को जल्दी से निपटाइए आज 7 दिन के अंदर में, तो अगली बार 2022 में आपका सीसेट पेपर खराब नहीं होगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके सारे चैप्टर को भी पढ़िए, नुकसान नहीं होगा। आइए देखते हैं ट्रेनिंग क्लास के चौथा टाइप से कैसे प्रश्न आया है। देखिए ये 4th नंबर जो क्वेश्चन है, ये हमारे ट्रेनिंग क्लास का चौथे टाइप का क्वेश्चन है। ट्रेनिंग क्लास के चौथे टाइप में मैं बताता हूं कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूरी मैथमेटिक्स में कैसे कनेक्टेड है, किस तरीके से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग चौथे टाइप में जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, हम 2 मेथड से इसको बताता हूं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, माना कि 100 रुपए की वस्तु है, कोई जरूरी नहीं 100 माने, 500, 1000, 10 कुछ भी माने।
20% की कमी हो गई, 100 से 20% कमी हो गई तो वस्तु 80 पे आ गई। जो नया प्राइस है वो पुनः 25% बढ़ गया, तो जो नया प्राइस पुनः 25% बढ़ेगा तो इसका 25% 20 होता है और 20 बढ़ के फिर से प्राइस 100 हो गया। पहले के प्राइस से यहां तक के प्राइस में क्या पूछा है? नेट चेंज। तो यहां से यहां तक में जो परिवर्तन हुआ है वो 0% का हुआ है। मारेंगे 0% पे आंसर। ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 4 पूरी मैथमेटिक्स में कैसे कनेक्टेड है हम टाइप नंबर 4 में बताते हैं कि 20% की कमी 20% बनाता है 1/5, 5 से 4 हो गया। 25% वृद्धि 25% बनाता है 1/4, 4 से 5 हो गया। 20 का प्राइस 20 ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, 0%। तो देखिए ट्रेनिंग क्लास के चौथे टाइप से भी प्रश्न पूछा गया है और ऐसा नहीं है कि एक साल, हर एक साल की यही स्थिति है और आगे की भी स्थिति यही रहेगी, क्योंकि हम ट्रेनिंग क्लास में पूरी मैथमेटिक्स को समेट लेता हूं। ये ताकत मुझे कहां से मिली? क्योंकि जो आईएएस पीसीएस के स्टूडेंट होते थे पहले, वो कम समय के लिए मेरे पास आते थे, तो मैं चाहता था कि कम समय में कैसे इनको इतना पढ़ा दूं कि इनका एग्जाम ना रुके। वही आदत ने मुझे ट्रेनिंग क्लास को बनाने में मदद की। आप लोग भी इस ट्रेनिंग क्लास से जुड़िए। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन कौन से ट्रेनिंग से। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5वां। ये हमारे ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 1 में मैं करवाता हूं कैसे दिए हुए धन का रेशियो में हम लोग बंटवारा करते हैं। ध्यान से देखिए, समझिए, आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के 6 प्रश्न पत्र में 6 विषयों में 5, 6, 7, 8, 9 और 10 रेशियो के रूप में मार्क्स प्राप्त हुए हैं। समझ में आया है? और जो ओवरऑल मार्क्स है उसके 60% मार्क्स हैं। ओवरऑल कैसे बनता है? मान लीजिए किसी में 90 पाया होगा, किसी में 80 पाया होगा, किसी में 85 पाया होगा, किसी में 30 पाया होगा, किसी में 40। ये जो 60 है ना, वो एवरेज है, सभी का औसत है। माना कि सभी विषयों में 60, 60, 60, 60, 60, 60 पाया होगा। माना कि किसी में 90 पाया होगा, किसी में 80, किसी में 30, लेकिन 60 क्या है? ओवरऑल 60 हमारा एवरेज है। माना कि इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60, तो 60% के हिसाब से उसके कितने परसेंट हो गए? 360% हो गए। अब 360% का बंटवारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको जोड़िएगा, ये आएगा हमारा 45। 45 के कितना गुना? यदि ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 1 में यही तो बताता हूं कि रेशियो का हमने कैसे बंटवारा करना है। 45 वाट है तो इसको मिला होगा 45 वाट है। 45 की वैल्यू 8 गुना है तो इसको हम लोग 8 गुना करेंगे। 40% इसको मिला होगा, 48% इसको मिला होगा, 8 56 इसको मिला होगा, 64 इसको मिला होगा, 72 इसको मिला होगा। 8 8 गुना करते जाएंगे, 8 गुना है ना, 8 गुना करेंगे 80 मिल जाएगा। तो पूछ रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो 60% से कम पाया है। ये 60% क्या था? ओवरऑल था। समझ में आया ना? तो 60% से कम ये 3 है। मारेंगे 3 पे आंसर और एक नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो देखा हमारी ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 1 में बंटवारे को क्वेश्चन को करने से आप लोग रेशियो को कितना बच्चा एवरेज में बताता हूं कि ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट भी बताया हूं कि 60 को 6 सब्जेक्ट का औसत है तो यहाँ पे 360 करना पड़ेगा। तो देखिए, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन किस ट्रेनिंग क्लास का है। देखिए ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने कराया होगा a+b a-b वाला, सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। हालांकि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क जब पढ़ेंगे फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके तो इससे तमाम प्रश्न वहां भी करवाए गए हैं। फिलहाल ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 के लास्ट में ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये है कि जय तथा विजय ने एक ही दुकान से एक ही प्रकार के कुछ पेन तथा विशेष पेंसिलें खरीदने के लिए समान धनराशि खर्च किए। एकदम समान धनराशि को आप घूर के देखिए। यदि जय ने 3 पेन और 5 पेंसिलें खरीदी, विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। जो जय भाई हैं ये 3 पेन और 5 पेंसिल, 5
पेंसिल को हम लोग PENCIL लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेंसिल लिख देते हैं, ठीक है। जितना पैसा खर्च किया, न पेन का भाव पता है न पेंसिल का भाव पता है, न पेन का भाव पता है न पेंसिल का भाव पता है, लेकिन जितना खर्चा आया उतना ही खर्चा आया 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदने में, 7 पेंसिल खरीदने में। पेन का भाव नहीं पता है, पेंसिल का भाव नहीं पता है, लेकिन जितना खर्च इधर से आया उतना ही खर्च इधर भी आया। 2 पेन को इधर लाएंगे तो 3 में से 2 घट जाएगा तो P बच जाएगा। 5 को उधर भेजेंगे तो 7 में से घट जाएगा 2 पेंसिल। इसको पढ़ने का तरीका ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 1 में बताया गया है कि एक पेन का भाव 2 पेंसिल के बराबर है, एक पेन का भाव 2 पेंसिल के बराबर है, तो पेन और पेंसिल में जो प्राइस का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। हमने ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 1 में कराया गया है कि P का 1 गुना पेंसिल के 2 गुने के बराबर है, तो पेन महंगा या पेंसिल महंगा, हमने इस शब्द का प्रयोग कराया है। पेन की कीमत 2 है, पेंसिल की कीमत 1 है, हमारे शब्दों को भी याद कीजिए, बताया है। तो क्या है? तीसरा ऑप्शन है, पेन का मूल्य पेंसिल से 2 गुना है, पेन का मूल्य पेंसिल से 2 गुना है। ये ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ट्रेनिंग टाइप नंबर 3 में एक क्वेश्चन कराया होगा जिसका आंसर 4:1 आया था, याद है? उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, ये करवाने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के रूप में केवल 1 का अंक, एग्जाम्पल के लिए, ही समाविष्ट होता है, ऐसी लघुत्तम संख्या क्या है? देखिए जो ऑप्शन 4 है उसको आप 7 से गुणा करके देखिए, यदि 1 1 1 1 बार बार आ रहा है वही आंसर होगा। तो सबसे लास्ट ऑप्शन में 7 से गुणा करिएगा, 1 1 1 1 बन रहा है, ठीक है, तो इसको मार देंगे। ये करवाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो हमारा प्रश्न है तीसरा, ये हमारे ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 7 में है। ट्रेनिंग क्लास का 7वां टाइप यदि आप मेरे से पढ़ते हैं तो आपको मैंने सेम क्वेश्चन कराया है, क्योंकि पता है कि पूरी मैथमेटिक्स में एलिगेशन मेथड का प्रयोग होता है। एलिगेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक चैप्टर में लगता है, इसीलिए हमने एलिगेशन मेथड में इस क्वेश्चन को कराया है। 90 प्रश्न वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटा दिए जाते हैं। सभी 90 प्रश्न उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी को 387 अंक प्राप्त हुआ है। गलत उत्तरों की संख्या बताएं। देखिए जब आप ट्रेनिंग क्लास का 7वां टाइप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हम डिस्कस करा रहे हैं, माना कि सारे सही करता, 90 क्वेश्चन सही कर देता तो 9 5 45, उसको 450 अंक मिलते। माना कि सारे प्रश्न गलत कर दिया, माना कि सारे प्रश्न गलत कर दिया तो 90 प्रश्न गलत कर देगा, 2 अंक काट लिए जाते हैं तो उसे 180 माइनस में चला जाता, वो 180 अंक निगेटिव में चला जाता। सही और गलत क्वेश्चन का जब हिसाब किताब लगाया जाता है, एवरेज लगाया जाता है, तो उसे जो मार्क्स मिलता है कट पीट करके 387 मिलता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। पूछा है गलत उत्तरों की संख्या। देखिए ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं, तो सारी चीजें डिस्कस कराना, कॉन्सेप्ट बताना संभव नहीं है। ट्रेनिंग क्लास का 7वां टाइप करिएगा। इधर का डिफरेंस हम लोग इधर लिखते हैं, इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे तो 13 और 50 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इधर का डिफरेंस हम लोग लिखेंगे तो करके देखिएगा 370, देखिए माइनस में है एक प्लस में है तो इस डिफरेंस जुट जाता है, 7 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 3 और 1 4 5, 567 आ गया। अब बातों को समझिएगा, इसको हम लोग कट करेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 7 63 और इसको 9 से करेंगे तो 9 6 54 और 2 9 3 27। इसको हम लोग कट करेंगे तो 1:9, इसको हम लोग काटेंगे तो 1:9 आएगा। इसको पढ़ने का तरीका,
यदि गलत करता है 1 तो सही करता है 9। देखिए इसको काटेंगे ना तो 9:1 आएगा। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत, गलत के सामने गलत क्वेश्चनों की संख्या आती है। 9 1 10, यदि 10 क्वेश्चन होते तो 1 गलत करता 9 सही करता, लेकिन क्वेश्चन की संख्या है कितना 90। ये जब ट्रेनिंग क्लास करेंगे सारे चीजें समझ। 9 गुना है तो 9 गुना 81 क्वेश्चन सही करता है तो 9 गुना अर्थात 9 क्वेश्चन वह गलत करता है। तो 9 क्वेश्चन क्या है गलत, उत्तरों की संख्या बताना है। ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 7वां में आप लोग इस क्वेश्चन को चेक कीजिए कि हमने कराया है या नहीं। आइए देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के हमने बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं। जब आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे जल्दी अटैक करते हैं, इस तरह के प्रश्न तो हर एक साल आता ही आता है। तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन के 7 और 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया तो इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योग 10 होगा। देखिए सबसे पहले 7 से शुरू होने वाले, 8 से शुरू होने वाले और 9 से शुरू होने वाले। ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा 6 7 8 9 कुछ दिया रहेगा, कितने बनेंगे। ठीक है 700 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो इनमें से कितने पूर्णांकों का योग 10 होगा। देखिए 7 से शुरू होने वाले, 8 से शुरू होने वाले, 9 से शुरू होने वाले। देखिए यदि 7 के बाद 0 लिखे, 7 के बाद 1 लिखे, 7 के बाद 2 लिखे, 7 के बाद 3 लिखे। यदि 7 के बाद 0 लिखेंगे तो 7 के बाद क्या जोड़े कि 10 हो जाए, 3 लिखना पड़ेगा। 7 में 1 जोड़ दिया 8 हो गया, यहाँ पे 2 लिखना मजबूरी पड़ जाएगी। 7 के बाद 2 हो गया तो यहाँ पे 1 लिखना आपकी मजबूरी है। 7 के बाद 3 लिख दिया तो यहाँ पे 0 लिखना मजबूरी है। यानी 7 से शुरू हो रहे हैं तो 7 से 4 संख्याएं ऐसी बन रही है 7 से शुरू होने वाली जिसमें अंकों का योग क्या होगा 10 होगा। देखिए ना 7 3 10, 7 1 8 2 10। 8 से शुरू होने वाली, 8 के बाद 0 लिखिए, 8 के बाद 1 लिखिए, 8 के बाद 2 लिख दीजिए। ठीक है हम 8 के बाद 3 नहीं ले सकते, 8 3 ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। 8 से 0 से शुरू करेंगे तो 8 यहाँ पे 2 भरना पड़ेगा। 8 1 लेंगे तो 8 1 9, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। 8 2 10, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो अब 3 तो ले नहीं सकते, तो 8 से शुरू करेंगे तो हम लोग 3 संख्याओं को ले सकते हैं और आपके सामने देखें। उसी प्रकार 9 से शुरू होने वाले 9 ले लेंगे यहाँ पे तो यहाँ 0 भरिए, यहाँ पे 1 भरिए। 9 के बाद 0 लेंगे, 9 के बाद 0 लेंगे तो यहाँ पे 9 में 1 जोड़ेंगे तभी 10 होगा। 9 के बाद 10 हो गया तो यहाँ 0 भरेंगे। तो 9 से 2 ही 9 के बाद 2 नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 पे आंसर मार देंगे तो 9 इज द राइट आंसर है। तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर में करवाए हैं। प्रीवियस ईयर के इस तरह के प्रश्न आप इकट्ठा कर लीजिए, सारे हमारे जितने भी क्वेश्चन करवाए हों। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।